प्रदेश के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा में पेपर लीक कराने वाले बड़े गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। 2200 पदों के लिए 45,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स इस परीक्षा में शामिल हुए थे। आपको बता दें, ग्वालियर पुलिस को मुखबिर से खबर मिली थी कि कुछ लोग एनएचएम की संविदा स्टाफ नर्स की भर्ती परीक्षा का पेपर उपलब्ध करवा रहे हैं। डील टेकनपुर के एक होटल में हो रही थी। मंगलवार को ये परीक्षा पूरे देश में आयोजित हो रही थी। लिहाजा मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी ने फौरन क्राइम ब्रांच की टीम को छापेमार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। क्राइम ब्रांच ने टेकनपुर स्थित होटल में छापा मारा और 34 लोगों को पकड़ा। पूछताछ में खुलासा हुआ कि इसमें शामिल 8 लोग पेपर लीक कराने वाले गिरोह के सदस्य हैं। इनमें से 3 आरोपी ग्वालियर के थे, वहीं 2 आरोपी उत्तर प्रदेश के, मेरठ के और इलाहाबाद के रहने वाले थे और 2 अन्य हरियाणा और 1 आरोपी बिहार का रहने वाला है। अब आखिर क्यों इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई, देखिए इस खास रिपोर्ट में। नर्सिंग स्टाफ नर्स को लेकर पर्चा लीक हुआ है। दरअसल 7 फरवरी को ये एग्जाम कराया गया और 3 साल के बाद ये एग्जाम हो रहा था, जिसमें 45,000 से ज्यादा अभ्यर्थी हिस्सा ले रहे थे। इस एग्जाम की अगर बात की जाए तो नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत जो स्टाफ नर्स काम करती है उसको लेकर ये एग्जाम होना था। 2200 से ज्यादा इसमें पद थे और 45,000 से ज्यादा अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे। मगर खास बात यह है कि इस एग्जाम जब ये चल रही थी, दोपहर 12-1 बजे ग्वालियर में क्राइम ब्रांच को सूचना मिलती है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका पर्चा बेच रहे हैं। कुछ स्टूडेंट से वो संपर्क भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के डबरा में क्राइम ब्रांच की टीम पहुंचती है, जहां पर एक होटल में पर्चे बांटने के लिए डील की जा रही थी। पुलिस ने वहीं पर छापा मारा और इस पूरे मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जिसमें ग्वालियर के 3, प्रयागराज के 2, 1 बिहार और 1 हरियाणा का आरोपी रहने वाला है। परीक्षा रद्द होने के बाद अभ्यर्थियों का बुरा हाल है। हर कोई परेशान है। अभ्यर्थियों का कहना है कि हम निजी कंपनी में जॉब करते हैं, कई माह से इस परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे थे, मगर आज जब पेपर लीक हुआ तो बहुत बुरा लग रहा है। मेरा नाम रचना कुशवा है और मेरा सेंटर बीबीएम कॉलेज में पड़ा था और हम लोगों को काफ़ी उम्मीद थी, खास करके मुझे तो काफ़ी उम्मीद थी, क्योंकि मैं प्राइवेट जॉब करते करते 12 साल हो चुके हैं। तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, अभी तक है ना गवर्नमेंट होना चाहिए था। और आज थोड़ी उम्मीद थी कि हाँ चलो कुछ अच्छा करेंगे। 6 to 5 मंथ से प्रिपेयर कर रहे थे अपने आप को कि हम एग्ज़ाम देने जाएंगे, लेकिन आज यहाँ पेपर लीक होने की वजह से हमारा एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हम यहाँ आते हैं, एग्ज़ाम की इतनी प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद यहाँ आने के बाद पता चलता है एग्ज़ाम मतलब पेपर लीक हो जाते, कभी रिजल्ट नहीं आते, इतनी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। क्या करेंगे हम? एक तो वैकेंसी लेट आती है, कभी आती भी है, तो ऐसे और कितना मतलब तैयारी कर करके कब तक यहाँ पे टाइम वेस्ट करेंगे। सर बहुत बुरा लग रहा है सर। इतने दूर से मेरा नाम मालती धुर्वे है, मैं बालाघाट से आई हूँ सर। बहुत दूर से परसों निकली थी सर, 1500 किलोमीटर दूर से आई हूँ सर। तो और आने के बाद एकदम से पता चला कि पेपर लीक हो गया, तो बहुत बुरा लग रहा है सर। अब प्रदेश में इस मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। भोपाल में कांग्रेस कार्यालय के बाहर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया। साथ ही ये भी कहा कि अगर सरकार ने जल्द ही परीक्षा नहीं करवाई तो बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। मध्य प्रदेश में जिस तरह से पर्चा लीक हुआ है, उसके बाद एनएसयूआई भी कांग्रेस दफ्तर के बाहर सद्बुद्धि महायज्ञ कर रही है और इसके जरिए यही बता रही है कि कम से कम सरकार को सद्बुद्धि दे, स्वास्थ्य मंत्री को सद्बुद्धि दे, जिससे कि इस तरह के पर्चा लीक ना हो। इनसे बातचीत भी करते हैं। आप लोग बताइए, एक बार फिर से पर्चा लीक हुआ है मध्य प्रदेश में, क्या कुछ कर रहे हैं यहाँ पर? आप सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं। देखिए, एनएचएम में लगातार घोटाले होते जा रहे हैं और घोटाले पे घोटाले हो रहा है। जिन लोगों की 1 सालों से परीक्षा हुई है, उनके रिजल्ट नहीं आए हैं, उन लोगों को रिजल्ट में रोके जा रहे हैं। वहीं इस कंपनी द्वारा पेपर लीक किया है, जिस मामले को लेकर हमने आज यहाँ प्रभुराम चौधरी और विश्वास सारंग के लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा पूरी तरह बदहाल हो चुकी है। उसके बावजूद घोटाले पे घोटाले उजागर होते जा रहे हैं और मंत्री इसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं भरपक, और इसमें मंत्री के कई लोग संलिप्त हैं और
मंत्री और एनएचएम के डायरेक्टर संलिप्त होकर इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आज हमने यह मांग की है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, अन्यथा एनएसयूआई उग्र प्रदर्शन के लिए भी बाध्य होगी। तो इस तरह से ये सद्बुद्धि महायज्ञ इस वक्त चल रहा है और एनएसयूआई कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रही है कि पर्चा लीक किया गया और उसके बाद जो छात्रों का भविष्य है वो एक बार फिर से अंधकार की ओर है। सरकार इसकी जल्द से जल्द जांच करवाए, दोषियों को सजा दे और इस एग्जाम को फिर से करवाए, वरना कांग्रेस एक बड़ा प्रदर्शन भी करेगी। मामले में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि अभी तो कंफर्म नहीं कह सकते कि पेपर लीक हुआ है या नहीं। हमें सूचना मिली कि पेपर लीक हुआ और हमने परीक्षा रद्द कर दी। परीक्षा करवाने वाली कंपनी की भी जांच होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जल्द ही परीक्षा होगी और पारदर्शिता के साथ होगी। देखिए, ऐसी खबर आई थी कि कुछ पेपर लीक का मामला है, तो तत्काल प्रभाव से पेपर को पोस्टपोन किया था। जांच का विषय है, अभी लीक हुआ या नहीं हुआ ये भी कंफर्म नहीं था, पर क्योंकि एकदम से खबर आई थी, यदि पेपर हो जाता और लीक हुआ होता तो ज्यादा गड़बड़ी की आशंका थी, इसलिए निर्णय लिया कि उसको तत्काल प्रभाव से हम पोस्टपोन करेंगे। जांच हो रही है, जांच में ही तथ्य पता लगेगा और उसके बाद जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, इसकी पूरी व्यवस्था की है, पर कहीं कोई दिक्कत इसीलिए नहीं हुई क्योंकि एग्जाम हमने नहीं होने दिया। इस मामले पर कांग्रेस सरकार को जमकर घेर भी रही है। कांग्रेस का कहना है कि हमेशा ही मध्य प्रदेश में पेपर लीक होते रहे हैं, योजनाबद्ध तरीके से ये सरकार ने किया है। गुजरात में 17 बार पेपर लीक हुए, दोषियों पर कार्रवाई हो। लोगों को रोजगार नहीं देना है, लोगों को ठगना है, युवाओं को ठगना है, उस युवा बेरोजगार से जिससे मध्य प्रदेश में सरकार ने पिछले 10 सालों में 1040 करोड़ रुपया एग्जाम के फॉर्म के नाम पर जमा कराया है, लूटा है और आज तक किसी को रोजगार नहीं दिया है। ये जांच होनी चाहिए, कौन लोग हैं पेपर लीक के पीछे, किन लोगों ने कराया है, एजेंसी का बयान क्यों अलग है, पुलिस का बयान क्यों अलग है। बीजेपी शासित राज्यों के अंदर ये परंपरा बन गई है क्या? गुजरात में 17-18 बार पेपर लीक हुआ है और ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर 15-16 बार पेपर लीक हुआ है। कौन लोग जिम्मेदार हैं, कौन ऐसे दोषी लोग हैं, उन पर कार्रवाई हो। अब आपको इस बात की आशंका होगी कि कहीं ये मामला व्यापम से तो नहीं जुड़ा, तो आपको ये भी बता देते हैं कि व्यापम यानी कर्मचारी चयन मंडल से इसका कोई लेना देना नहीं है। दरअसल ये परीक्षा करवाने का जिम्मा सरकार ने एक निजी कंपनी स्ट्रेटेजिक अलायंस मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड यानी सैम्स को दिया है, जो उत्तर प्रदेश, गुजरात सहित अन्य राज्यों में भी परीक्षा आयोजित करवाती है। कंपनी का कहना है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में ये पहली बार नहीं है कि जब किसी परीक्षा में गड़बड़ी हुई हो। मध्य प्रदेश का व्यापम लगातार घोटालों को लेकर सुर्खियों में रहा है, मगर अब इसका नाम भी 2 बार बदला जा चुका है। अभी जो आप नाम देख रहे हैं ये मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल है। इससे पहले प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड इसका नाम रखा गया था, मगर फिलहाल जो एग्जाम हुई है उसका इस कर्मचारी चयन मंडल यानी कि व्यापम से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जिस तरह के घोटाले, जिस तरह की गड़बड़ियां लगातार आ रही थी, इसे देखते हुए ही सरकार ने एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम स्ट्रेटेजिक अलायंस मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड यानी कि सैम्स था, उसे ठेका दिया था और वही ये एग्जाम जो कि नर्सिंग स्टाफ को लेकर, नर्सेस को लेकर है, उसे करवा रही थी। यानी कि इस बार ये जिम्मेदारी व्यापम या कहें कर्मचारी चयन मंडल को नहीं दी गई थी, मगर इसके बावजूद भी इस प्राइवेट कंपनी को ठेका देने के चलते भी मध्य प्रदेश में पर्चा लीक हो गया। इस पूरे मामले में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि कंपनी की भी जांच की जा रही है। दूसरी तरफ पुलिस को भी आशंका है कि इस प्राइवेट कंपनी ने वेबसाइट के जरिए ही पर्चा बेचा है। देखना दिलचस्प होगा कि इस जांच में क्या कुछ सामने आता है। इससे पहले भी कई परीक्षाओं में गड़बड़ी पाई गई थी, जिसके बाद परीक्षा रद्द करानी पड़ी थी। फिलहाल देखना होगा कि जांच कब तक पूरी होती है और परीक्षा फिर से कब होती है। अभ्यर्थी लगातार आस लगाए परीक्षा फिर से होने का इंतजार कर रहे हैं। भोपाल से शुभम गुप्ता की रिपोर्ट। Thank you.